बलोचों ने खुद को आजाद मुल्क घोषित कर दिया है। पाकिस्तान की फौज बलोचिस्तान के मुट्ठी भर इलाकों में सीमित रह गई है। बलोच ये कह रहे हैं कि इसे भी इस साल के आखिर तक खाली करवा लिया जाएगा। मुनीर की फौज ने बलोचिस्तान में कदम रखने से इनकार कर दिया। खबरें ऐसी हैं कि जबरन बलोचिस्तान भेजे जाने पर पुलिस और फौज के जवान धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं। बलोचिस्तान की आजादी और पाकिस्तान की बर्बादी का एक एक सबूत इस रिपोर्ट में मिलेगा। बलोचिस्तान ने अपनी करेंसी जारी कर दी। बलोचिस्तान ने अपना झंडा घोषित कर दिया। बलोचिस्तान ने पाकिस्तान को अलविदा कह दिया। जनरल मुनीर बलोचिस्तान में ऑपरेशन चलाने निकला था, लेकिन उससे पहले ही बलोचों ने पाकिस्तान के नक्शे का ऑपरेशन कर डाला। ये चिट्ठी देखिए। रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। तारीख है 13 जुलाई 2026। एक आजाद मुल्क के लिए जो जो जरूरी है, बलोचों ने अपनी इस चिट्ठी में वो सब होने का दावा ठोक दिया है। चिट्ठी में कहा गया है कि बलोचिस्तान के 85% हिस्से पर स्थानीय कंट्रोल है। चिट्ठी में बताया गया है कि स्थानीय करेंसी भी जारी कर दी गई है, जिसका नाम है बलोची फालुस। बलोची झंडा तो पहले से ही पूरे बलोचिस्तान में फहराया जा रहा है। इसके अलावा बलोची राष्ट्रगान का ऐलान भी हो गया है, जिसका नाम है माँ चुकैन बलोचानी। बेखौफ बलोची महिलाओं की जुबान पर जो गीत है, वही है बलोचिस्तान का राष्ट्रगान। आजाद बलोचिस्तान के एक एक दावे की हकीकत को परखें कैसे? हम बलोचिस्तान तो जा नहीं सकते, लिहाजा पाकिस्तानियों के जरिए और बलोचिस्तान से आ रहे तस्वीरों वीडियो के जरिए ही ये सच कसौटी पर कसा जा सकता है। ये तस्वीर बलोचिस्तान की है। ये गाड़ी पाकिस्तानी पुलिस की है, लेकिन इस पर बलोचों का कब्जा है। आसपास न पुलिस है न फौज, यानी बलोचों का कब्जा तो पूरा नजर आ रहा है। अब सुनिए पाकिस्तानी पत्रकार बलोचों के इस दावे पर क्या कह रहे हैं। ये पुलिस की गाड़ी है जिसे BLA वाले लेकर फिर रहे हैं और गश्त कर रहे हैं। ये रियासत पाकिस्तान है जिसको अब नौशकी की हद तक कम से कम BLA वाले चला रहे हैं। हमारे पास ये इत्तलात है कि इंडिया की मदद हो या जिसकी भी, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये प्लानिंग जरूर कर ली गई है कि जो नौशकी है और इस तरह के गिरदोनवा के इलाके हैं और TTP के जेर असर और BLA के जेर असर जो इलाके हैं, वहां पर अब वो अपनी इंडिपेंडेंट करेंसी भी लाना चाहते हैं। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं। करते हैं या नहीं, ये हमें नहीं पता। जो लोकल ग्राउंड के ऊपर सहाफी हैं वो क्लेम करते हैं कि तैयारियां शुरू की जा रही हैं। वो इस हद तक दूर निकल गए हैं कि वो अब अपनी करेंसी भी वहां दहशतगर्द ग्रुप जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को कहते हैं कि एक SHO की मार है, हम तुन के रख देंगे, हम तबाही कर देंगे। बलोचों की अपनी स्वतंत्र करेंसी की बात पर भी खुद पाकिस्तानी मीडिया ही मोहर लगा रहा है। अब देखिए अगली तस्वीर। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की जो चौकियां हैं, वहां पर फौजी खुद नहीं बैठ रहे, बल्कि एक डमी बिठा रहे हैं ताकि दूर से लगे कि ये फौजी है। ये है बलोचों का खौफ कि पाकिस्तानी फौजी अपनी रूटीन ड्यूटी से भाग चुके हैं। ना आर्मी की कोई हैसियत बची, ना आर्मी चीफ की। तस्वीरों के अलावा पाकिस्तान के कट्टरपंथी भी खुद इस सच पर मोहर लगा रहे हैं। मैं आर्मी चीफ से कहना चाहता हूं, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है। बलोचिस्तान में आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर
50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। इस मुल्क को बचाने के लिए एक कश्मीर रह गया था कि जो पुरअमन था, आज वो कश्मीर उबल रहा है। बलोचिस्तान ने ये आजाद हैसियत ऐसे ही हासिल नहीं कर ली। बलोच मर्दों के साथ साथ महिलाओं ने भी वर्दी पहनी, बंदूक उठाई, मोर्चे पर गईं और शहादत दी। तब जाकर मुनीर के कदम बलोचिस्तान से उखड़े हैं। बलोचों को महज 1500 बागी कहने वाला मुनीर और उसकी फौज अब सिर्फ क्वेटा के आसपास के कुछ इलाकों में रह गई है। खुदा की कसम, हुकूमत खुद वजीराना बलूचिस्तान वो खुशदार तक नहीं आ सकता बगैर हेलीकॉप्टर के। क्वेटा के एक छोटे से टुकड़े के अंदर, छोटे से टुकड़े में वहां सिर्फ हुकूमत है, नहीं है। हमारे फौजी भाई जो हमारे मुसलमान है, हमारे मुल्क का अजीम सरमाया, उनको कौन मरवा रहा है? इसलिए मेरी गुजारिश ये है, हमें मुत्तफिक होने की जरूरत है। हमें खारिजी कह करके हम अपने हजारों मुसलमानों को मरवा रहे हैं। बलूचिस्तान में ये काम पिछले 78 साल से हो रहा है, लेकिन अब जो कुछ जिस तरफ से यहाँ पे इस वक्त जो लेटेस्ट क्वेटा के अंदर एहतजाज चल रहा है, ये दहशतगर्दी नामंजूर के नारे तो लग रहे हैं। ये माजरा क्या है? बलूचिस्तान में पाकिस्तानी रियासत की, कठपुतली हुकूमत की और पाकिस्तानी फौज की जो रिट है ना, वो सिर्फ क्वेटा शहर तक महदूद हो गई है। अगर आप बलूच हिस्से की तरफ जाए, मस्तूंग से लेकर के अगर आप नोशकी जाए, दालबंदीन जाए, वहां पे बीएलए वाले सरगर्म हैं। उन्होंने जगहों पे कब्जे किए हुए हैं, रोडों पे कब्जे किए हुए हैं। वहां फौज का, एफसी का, पुलिस का कोई भी नामो निशान नहीं है। बेशरम, बेहिस, नायल, कठपुतली सरफराज बुगटी और उसकी हुकूमत बैठी हुई है वहां पर बेहिस। मुनीर ने बलोचिस्तान से पिछले हफ्ते ही 46 फौजियों की लाशें उठवाई हैं। खुद रावलपिंडी में छिपा बैठा है, लेकिन बलोचों के हाथों मरने के लिए फिर से फौजी उतार दिए ऑपरेशन के नाम पर। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पर मुनीर के फौजी या तो मारे जा रहे हैं या अगवा किए जा रहे हैं। क्योंकि बलोचों की नजर में मुनीर और उसका हर जवान बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तानी ISI या पाकिस्तानी MIA या CTD के नाम से बलोच को मावरा अदालत बाकायदा आए दिन टार्चर सेल को और मकसूदा लाशें फेंक दी जा रही है। दुनिया के अंदर बलोच के सच को दबा दिया जा रहा है कि बलोच उस स्टेट तक पहुंच चुका है कि अपनी दुश्मन को पहचान चुका है कि दुश्मन मेरी कौन है। दुश्मन और सिर्फ GHQ रावलपिंडी वो पंजाब है। उस हद तक बलोच पहुंच चुका है कि वो बलोच अपनी घर में आज बैठने से डरता है। क्यों कि आए दिन कोई मुझे उठा दिया जाए तो उसके बाद मेरी मकसूदा लाशें फेंक देते हैं रोडों के ऊपर। बलोच को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से अपनी नस्ल को बचा सकता है, सिर्फ वो बंदूक की जोर से। कि बलोच आज जिंदा है सिर्फ मुसल्ला तंजीमों की वजह से। दुनिया खामोश बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा है सिर्फ और सिर्फ। बलोच की नस्ल कुशी की जा रही है, कोई एक्शन नहीं लेता है। वो सिर्फ और सिर्फ बंदूक की जोर से आपकी नस्ल बच सकता है दुनिया के अंदर। एक जालिम और जाबिर हमारे ऊपर कब्जा है। इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और GHQ रावलपिंडी है, इसके बावजूद और वो पंजाबी है। जो पंजाबी आज अपने को अफजल तरीन कौम कहता है, बलोच को सिर्फ और भेड़ बकरियां चराने वाले कहते हैं। आजाद बलोचिस्तान दिखेगा कैसे, इस नक्शे में देख लीजिए। बलोचिस्तान के पश्चिम में ईरान है, उत्तर और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पूर्व में पाकिस्तान का सिंध है और फिर भारत है। अगर सिंध में भी खेल हो गया तो बलोचिस्तान हिंदुस्तान का पड़ोसी बन सकता है। वैसे भारत का पड़ोसी बनने की हसरत खुद बलोचिस्तान की है। तिरंगा और बलोच झंडा हाथों में लेकर लहराती बच्चियों का ये पुराना वीडियो इस वक्त पाकिस्तान में फिर से जबरदस्त वायरल है। इसी वीडियो को देख कर पाकिस्तान अपनी छाती पीट रहा है। ना उनकी बलूचिस्तान में हुकूमत है, ना खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसे इलाके हैं कि शाम के बाद पुलिस बाहर नहीं निकल सकती, और बलूचिस्तान में तो पूरे बलूचिस्तान में कोयटा कैंट से 5 मिनट के फासले पे कोई नहीं जा सकता रात के टाइम। ये हालात है, दन दनाते फिर रहे हैं वहां पे गिरोह। तो आपका कंट्रोल तो खत्म हो गया।
अगर भारतीय रॉ ये करने में कामयाब हो गई है कि बलूचिस्तान में भी उन्होंने शोरिश पैदा कर दी, खैबर पख्तूनख्वा में भी कर दी, सारे ग्रोहों को भी इकट्ठा कर दिया, आपका जीना हराम कर दिया, तो फिर नंबर 1 आप तो ना हुए, नंबर 1 तो रॉ हो गई। तो ये डूब मरने का मकाम है फिर हमारे लिए, फिर इस्तीफे आने चाहिए थे। मैं तो नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं वो नंबर 1 है। आप कह रहे हैं कि हम इधर पड़े हुए हैं, हमारे मुल्क में आके भारतीय एजेंसियां मुल्क तोड़ने की साजिश भी कर रही हैं, ग्रोहों को भी इकट्ठा कर रही हैं, बंदे भी अगवा कर रही हैं, बंदे कत्ल भी कर रही हैं, हमारी ट्रेनें भी अगवा हो रही हैं। ये सब अगर भारतीय एजेंसियां कर रही हैं तो नंबर 1 आप किस चीज के छोले बेचने के लिए हैं? मुनीर और उसकी फौज भारत के नाम का रोना ही रोती रह गई। उधर बलोचों ने पूरा बलोचिस्तान करीब करीब छीन ही लिया। पाकिस्तानी फौज की वर्दी भी छीन ली, बंदूकें भी छीन ली, गाड़ियां भी छीन ली और इसी के साथ बची खुची इज्जत भी छीन ली। बलूचिस्तान के तमाम सड़कों पर बलोचों के चेक पोस्ट हैं और आने जाने वालों की बकायदा चेकिंग होती है कि कहीं कोई पाकिस्तानी पंजाब का आदमी तो नहीं घुसाया। परेशानी बढ़ती जा रही है बलूचिस्तान और कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है, इन्हें अंदाजा भी नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि ये किस आग के साथ खेल रहे हैं। ना इन्हें तारीख का इदराक है, ना ये इन लोगों के बारे में जानते हैं और ना इन्हें लोगों के शऊर का इस वक्त अंदाजा है। लोग किसी और तरह निकल गए हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, जबकि ये बहुत पीछे रह गए, 40 साल 50 साल पीछे। ना इनसे अब बयानिया बन रहा है और ना चीजें इनके कंट्रोल में आ रही हैं। एक बहुत बड़ा फेलियर इनके सामने आकर खड़ा है और ये किसी और पर मलबा भी नहीं डाल सकते। तो ये वाकयात ऐसे हैं जो एक बार फिर बलूचिस्तान के इशू को उजागर कर रहे हैं। एक अलार्मिंग लहर पूरे मुल्क में दौड़ गई कि यकदम ऐसा क्या हुआ कि इन हमलों में शिद्दत आई है। इस नौइयत के अटैक्स हुए हैं जिसमें पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर ले गए और बाद में बड़े पैमाने पर शहादतें हुई, उनको शहीद कर दिया गया। इंडिया अपना बदला ले रहा है, आपकी सेसेशनिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है और वो जिसे वो डोवल डॉक्ट्रिन कहते हैं जी, कोई उससे छुपाई भी बात नहीं है। इजराइल जो है उसकी तरफ से बहुत से बयान आए हैं कि ईरान से भी ज़्यादा ख़तरनाक वो पाकिस्तान को समझता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। बलूचिस्तान के पहाड़ों में सोने की खदानें हैं, बलूचिस्तान के पहाड़ों में तांबे की खदानें हैं, बलूचिस्तान के पहाड़ों में रेयर अर्थ मिनरल्स की खदानें हैं, बलूचिस्तान की जमीन के नीचे नेचुरल गैस का भंडार है। इसी खजाने को लूटने के लिए पाकिस्तानी फौज ने पहले चीन को अंदर बुलाया और अब मुनीर ट्रंप को भी न्योता दे आया। लेकिन इस खजाने पर जिसका असल हक है वो बलोच धक्के और गोलियां खाता रहा। आज कबायली पहाड़ों में अगर कोई जंग है तो वो इसी बुनियाद पर हो रही है कि पाकिस्तान के मादनी ज़खायर को बेचा जा रहा है और मकामी आबादी को बेइख्तियार करके उससे उनका इख्तियार छीन कर वो समझते हैं कि हम खुद ही कारोबार कर सकते हैं। बलूचिस्तान के अवाम और उनके बच्चे वहां के वसाइल के मालिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और उनके बच्चे वहां के वसाइल के मालिक हैं। किसी का कोई माई का लाल उनके हुकूक पर डाका नहीं डाल सकता और अगर डाला जाएगा तो फिर यही बेचैनियां आएंगी जो आज बलूचिस्तान में है, वही बेचैनियां जो खैबर पख्तूनख्वा में है और यही बेचैनियां कल पंजाब में उतर सकती है। पाकिस्तानी पंजाब में बेचैनी तो उतर ही चुकी है क्योंकि यहीं पर शरीफों की सरकार विराजमान है और यहीं पर मुनीर का बंकर है। पाकिस्तानी पंजाबियों से बलोची ऐसी नफरत इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लूटने वाले सारे गिरोह यहीं पर डेरा जमाए बैठे हैं, लेकिन बड़ी बेशर्मी से अपनी करतूतों का ठीकरा भारत पर फोड़ते हैं। हम अगर सवाल करते हैं कि भारत को रोकेगा कौन, तो आपको धंधल पड़ जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, दूसरा गद्दार लगना शुरू हो जाता है। भाई हम यही तो कह रहे हैं कि भारत अगर ये करवा रहा है तो रोकना किसने है? वो आते कहां से हैं? भारत ड्रोन से गिरा रहा है, क्यों हॉट एयर बलून के जरिए गिरा रहा है, उनके जहाज आके यहाँ पे सॉटिस फेंक रहे हैं। कैसे आ रहा है? बॉर्डर से आ रहा है ना। अगर असला आ रहा है, बॉर्डर पे कौन खड़ा है? बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है चेक करना? बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है वहां से स्मगलिंग को रोकना? अगर हथियारों की स्मगलिंग हो रही है, ये रोकना आपका काम है। पाकिस्तान को बचाने का वाहिद रास्ता है कि आप बैरकों में जाएंगे और हुकूमत सिविलियंस के हवाले करेंगे ताकि वो हुकूमत चलाएं, आप बॉर्डर कंट्रोल करें। ये फार्मूला है। इसके अलावा हर फार्मूला जो है वो नाकाम है और नाकाम ही रहेगा। मजे की बात देखिए कि बलूचिस्तान में हो रही अपनी पिटाई में भारत का हाथ होने का रोना रोने वाली मुनीर की फौज को उसका मीडिया ही बेनकाब कर रहा है।
जब बलूचिस्तान वाला चूरण बिकना बंद हो गया तो मुनीर ने अपनी मीडिया को बुलाकर बाकायदा ये डायरेक्शन दी कि भारत के खिलाफ बेसिर पैर का नैरेटिव चलाओ, लेकिन वो भी फेल हो गया। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, इसके पीछे भी भारत है और हमें ये पता है। तो इस पे सहाफियों ने यह सवाल किया कि अगर ये भारत करवा रहा है तो फिर आपने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से मुआहदे क्यों किए। डीजी आईएसपीआर की जो मुलाकात हुई आज से चंद दिन पहले सहाफियों के साथ, डीजी आईएसपीआर ने सहाफियों को यह हुक्म जारी किया कि आप भारत के खिलाफ जितना ज्यादा हो सके वो आप अपने मीडिया को कवरेज दें, यानी जितनी ज्यादा भारत के मामलात पे आप कवरेज कर सकते हैं आप कवरेज करें। और डीजी आईएसपीआर ने जो दावा किया वो ये था कि भारत बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। आपने टीवी चैनल्स पर यही बताना है कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं। अगर तो भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं तो वो दुनिया भर के ममालिक के साथ इतने बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है, जापान के साथ, अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ। इसका भी डीजी आईएसपीआर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, लेकिन वो बज़िद थे कि बस आप भारत के ऊपर चढ़ाई कर दें सारे मिलकर, और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत के खिलाफ खबरें चलाए जिनका सर पांव भी नहीं है। इसी तरह मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। मुनीर की फौज पूरे पाकिस्तान में झूठ का पुलिंदा उड़ाती रह जाएगी। बलोच बागियों ने अपनी आजादी की चिट्ठी में ये दावा भी किया है कि पाकिस्तानी फौज को बचे खुचे इलाकों से भी इस साल के आखिर तक खदेड़ दिया जाएगा और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का नंबर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में बलोच